चलिए अब हम 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन 7वें नंबर का क्या है, बोल रहा है कि एक 800 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें नेट त्वरण बल और रेल का त्वरण। ये दो चीज़ें अपने को कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन ये भी इजी है, समझिएगा। दिया क्या गया है, बोल रहा है कि 8,000 किलोग्राम का रेल का इंजन है, यानी कि हम बोलेंगे कि जो रेल इंजन है उसका द्रव्यमान यानी कि उसका मास दे रखा है 8,000 किलोग्राम, ये दे रखा है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि एक डब्बे का वजन 2000 किलोग्राम है। तो आप ये बताओ 5 डब्बे दिए गए हैं, तो हम बोलेंगे टोटल डब्बे, यानी कि टोटल जो डब्बे हैं, टोटल डब्बे का वजन कितना होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 5 डब्बे हैं तो 5 गुणे 200, यानी कि ये आ जाएगा 1000, सॉरी 2000 था ना, तो 10,000, तो 10,000 किलोग्राम टोटल डब्बे का वजन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम ट्रेन की बात कर रहे हैं तो इंजन और डब्बे सहित वजन देखा जाएगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि वजन, तो टोटल वजन यानी कि कैपिटल एम ले लीजिए। देखिए 10,000 ये, 8,000 ये, तो कितना आ जाएगा 18,000। इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, इसीलिए हम इतना सिंपल में नहीं लिख रहे, इससे आप समझ जाएंगे। तो टोटल ये आ गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि जो इंजन है ना, इंजन पे 40,000 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है। कितने का बल आरोपित हो रहा है, 40,000 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, ठीक है। चलिए इसमें 2 पार्ट दिया है, दोनों की हम बात कर लेते हैं। पहले पार्ट को आप समझिए। बोल रहा है कि ट्रेन, अरे भैया ट्रेन, अरे मान ले यार, चलो ये ट्रेन है, ठीक है ना। ट्रेन पे इंजन जो है वो 40,000 न्यूटन का बल अप्लाई कर रही है, लगा रही है। लेकिन जो पटरी है ना, पटरी इसके ऊपर एक घर्षण बल लगा रही है पीछे की तरफ। वो घर्षण बल कितना लगा रही है, तो 5,000 न्यूटन ये लगा रहा है। हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि नेट त्वरण बल बताइए, तो हम यहाँ पर बात करेंगे नेट त्वरण बल। अरे हिंदी इंग्लिश समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। नेट एक्सेलरेशन फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स ये लिखेंगे। नेट त्वरण बल की बात करें तो आगे लग रहा है इतना, पीछे लग रहा है इतना। तो आप देख रहे हैं ना, दोनों तरफ लग रहा है ना, एक आगे की तरफ लग रहा है और एक पीछे की तरफ लग रहा है। तो आप आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देंगे तो 40,000 ये आ जाएगा माइनस 5,000 ये आ जाएगा, बचेगा 35,000 न्यूटन। यानी कि जो नेट त्वरण बल है वो 35,000 न्यूटन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट यानी कि बी पार्ट की बात करें। पहली चीज़ आप समझ गए, पहला इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं था, पहला बिल्कुल सिंपल था। आपसे क्या बोला था कि इस ट्रेन के ऊपर आगे की तरफ 40,000 न्यूटन का बल लग रहा है और पटरी के कारण इसके ऊपर पीछे की तरफ घर्षण बल किधर लगता है, पीछे की तरफ। अगर ट्रेन आगे जा रही है ना तो घर्षण बल इसके ऊपर पीछे की तरफ लगता है, ठीक है। तो आप इसमें से ये घटा देंगे तो नेट त्वरण बल कितना बचेगा, इतना बचेगा। अब बी पार्ट में बोल रहा है कि आप ना रेल का त्वरण बताओ। आप ये बताओ आपके पास कितना है, आपके पास इतना बल लग रहा है ना आगे की तरफ। तो अब देखिए F की बात करें तो नेट फोर्स यानी कि नेट त्वरण बल कितना आ गया है, 35,000। तो 35,000 न्यूटन ये आपका रहेगा, ठीक है। अगर हम द्रव्यमान की बात करें यानी मास की बात करें तो टोटल 18,000 है। कितना है, 18,000 किलोग्राम ये टोटल है।
आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो A बराबर आ जाएगा F बाई एम। अरे ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो F बाई एम ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर F की बात करें तो ये दे रखा है 35,000 बटे में M की बात करें तो 18,000 ये दे रखा है। ठीक है ना, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 18 दूनी 36, ये जाएगा 18 दूनी 36, 1.8 या 9 के आसपास जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट में 1.9 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए अप्रोक्सीमेट में होगा 1.8 और समथिंग होगा, तो आप इतना मान लीजिए, अप्रोक्सीमेट में काट दिए। लेकिन आप ना क्वेश्चन को समझिए, किसको समझना है, क्वेश्चन को। तो ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है।